कल सुबह होते ही हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। अब बेटे के यहाँ रहकर हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करानी है जी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि जब बहू को हमारे यहाँ पर रहना ठीक नहीं लग रहा है तो हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। गायत्री जी रात के सोने के वक्त अपने पति दीनानाथ जी को गांव चलने के लिए जोर देते हुए कह रही थी। कुछ हफ्ते पहले बेटे के जिद करने पर ही तो दीनानाथ जी ने गायत्री जी को शहर में बेटे के पास इलाज करवाने के लिए लेकर आए थे। बेटे ने फोन पर कहा था, बाबूजी मेरे रहते आप गांव में क्यों इलाज करवाएंगे? यहाँ शहर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मैं माँ जी का इलाज करवाने में मदद करूँगा। आप माँ जी को लेकर शहर चले आइए। माँ बाबूजी तो पहले मना कर रहे थे पर बाद में बेटे के अनुरोध को नहीं टाल सके और वो शहर चले आए। गायत्री जी के यहाँ पर रहकर इलाज करवाना उनकी बहू सुनिधि को अच्छा नहीं लग रहा था। जब से माँ बाबूजी इस घर में आए थे तब से सुनिधि ने न उनसे कोई विशेष बातचीत की थी और न ही उनके साथ कभी वक्त गुजारने का समय निकाल पाई। घर में कोई भी काम होता उसके लिए वो बाई लगाकर रखी थी। खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना सबके लिए उसने नौकर रख दिए थे। सुबह ऑफिस चली जाती और रात के करीब 8-9 बजे घर लौट आती। घर आकर सीधा अपने कमरे में घुस जाती और टीवी चलाकर या अपने मोबाइल पर व्यस्त हो जाती। माँ बाबूजी ने कई रोज देखा कि बहू घर आते ही न ही उनसे कोई बात करती है न उनसे किसी भी जरूरत की बात पूछती है। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ऑफिस निकलते समय काम वाली बाई का फोन आया कि वो आज घर पर काम करने के लिए नहीं आ पाएगी। उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। माँ जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बहू से विनम्रता से कहा, तो फिक्र मत कर बेटा, मैं आज खाना बना दूंगी। मैं तो वैसे भी जब से आई हूँ तब से एक दिन भी रसोई में नहीं गई। तू आराम से ऑफिस जा, मैं इधर संभाल लूंगी। नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको तो फिर बोलने का मौका मिल जाएगा और आप आस पड़ोस के लोगों को बोलती फिरेंगी कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर की सेवा भी ठीक से बहू नहीं कर सकी। उनसे ही काम करवाने लगी। सुनिधि कंधे पर बैग उठाते हुए तपाक से बोली, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों बोलूंगी? यह तो अपना ही घर है। अपने घर में काम करने से मुझे दिक्कत क्या हो सकती है? आज काम वाली नहीं आ रही है इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, नहीं तो मैं इतने दिनों से कभी यह बात उससे बोली हूँ? गायत्री जी बहू को समझाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, आप रहने ही दीजिए, मैं सबके लिए खाना ऑनलाइन ऑर्डर करवा दूंगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहकर सुनिधि ऑफिस के लिए निकल गई। बेटा बहू दोनों ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। सुखी परिवार था पर माँ जी के यहाँ आने से सुनिधि की मुश्किलें बढ़ गई थी। उन लोगों की सेवा जो करना था, उनके इलाज के खर्चे बेटे और बाबूजी दोनों मिलकर उठा रहे थे। शायद यही कारण था अपने पति के पैसों से वो माँ जी का इलाज नहीं कराना चाहती थी। उस दिन दोपहर का खाना ऑनलाइन उनके घर तो आया पर माँ बाबूजी किसी तरह उसे नाम मात्र मुंह में लिए। ऑफिस से लौटकर सुनिधि ने जब चाय का कप टेबल पर देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तो आपसे कह कर गई थी कि आपको रसोई घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप रसोई घर की तरफ गई। अब आपको मुझे ताने देने का एक मौका मिल गया है। अब तो आप सबको बोलती फिरेंगी कि कुछ दिन के लिए हम यहाँ पर आए थे पर बहू हमारी सेवा ना करके हमसे ही काम करवाने लगी। आप किससे पूछकर रसोई घर में गई थी? जवाब दीजिए मुझे। बेटी, मैं तो बस यूं ही 2 कप चाय बनाने के लिए गई थी। इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जो तुम मुझ पर इतनी भड़क रही हो? काम वाली के नहीं आने पर मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए सोच रही थी पर तुम इसका कुछ उल्टा ही मतलब निकाल रही हो। माँ जी ने बहू को समझाते हुए कहा। पर बहू कहाँ सुनने वाली थी। दोनों में बाताबाती हुई। बहू को समझाने की कोशिश माँ जी की व्यर्थ रही। अंत में माँ जी बिना कोई बात बढ़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब फिर काम वाली ने फोन करके यह सूचना दी कि कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकेगी, तब सुनिधि ने ऑनलाइन खाना मंगवाने का तरीका अपनाया। वह इन दिनों अब न ही रसोई में खुद जाती और न ही माँ जी को खाना पकाने देती। बाहर का खाना माँ बाबूजी को
अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो बिना बात बढ़ाए चुपचाप शांति बनाकर घर में थे। रविवार के दिन गायत्री जी मौका देखकर अपनी बहू के कमरे में गई और उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहने लगी, बेटा, घर परिवार और रिश्ते नौकरानी के भरोसे नहीं चलते हैं। तुम ऑफिस से आकर सीधा अपने कमरे में टीवी से चिपक कर बैठ जाती हो। 3 दिनों से जब काम वाली बाई नहीं आ रही थी, तब एक दिन भी तुमने खाना नहीं बनाया। कभी कभार अपने हाथों से भी खाना बना लिया करो। भले ही तुम पैसे कमाती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि नौकरों को बाजार भेजकर उससे फिर पैसों का हिसाब न मांगो। तुमने जब पैसे देकर खाना बनाने वाले को रखा है, तब उससे अपनी मनपसंद की चीजें बनवाया करो। कितना तेल मसाला देना है, यह सब उसे पहले से ही समझा दिया करो। इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहेगा। पर तुम यह न करके उसके दिए गए किसी भी खाने को खा लेती हो। इससे तुम पर ही नहीं बल्कि सभी पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी अभी तक समझाई जा रही थी कि तभी बीच में सुनिधि भड़क उठी। वो जोर से चीखते चिल्लाते हुए पूरे घर को सिर पर चढ़ा लिया। अब बस कीजिए माँ जी, मुझे नहीं सुनना आपकी ये ज्ञानवर्धक बातें। आपने बहू को समझ क्या रखा है कि वो दिन भर घर की काम करती रहे और अपनी पीड़ा किसी को भी न सुनाए। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो घर और बाहर दोनों का काम करती रहूं। मैं आपके बेटे की तरह ही काम करके पैसे कमाती हूँ। मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ। नौकर से हिसाब मांगू या ना मांगू, इससे आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपसे तो कभी मैंने पैसे नहीं मांगे ना, न ही मैं आप पर आश्रित हूँ, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गवार घर में चुपचाप काम करने वाली महिला नहीं हूँ। मैं आज के मॉडर्न जमाने की बाहर काम करने वाली स्वतंत्र आत्मनिर्भर महिला हूँ। अधिकतर बाहर काम करने वाली महिलाएं घर के काम नहीं करती है और मुझसे ये घर के काम संभाला भी नहीं जाता है। इसलिए तो मैंने इतने सारे नौकर रखे हैं। आप जैसे अनपढ़ गवार लोग यह सब नहीं समझेंगे। इधर माँ जी सोचने लगी कि क्या इसलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़ों और माता पिता समान सास ससुर को जवाब देकर उनकी बेइज्जती करे? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला देना चाहिए? अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना हो तो वो तो अनपढ़ ही ठीक है। बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर दीनानाथ जी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। अपनी पत्नी के अपमान को सहन न कर पाकर वे कहने लगे, वाह रे मेरी मॉडर्न बहू, क्या इसलिए लोग अपने बेटी की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करते हैं ताकि वो अपने सास ससुर की इस तरह से अपमान कर सके? जिसको अपने बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज न हो, उसे नौकरी और पढ़ाई पर गुमान करने का क्या फायदा? जिस औरत को तुम अनपढ़ गवार कह रही हो, उसी ने ही तुम्हारे पति को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि वो महीने के लाखों कमा रहा है। इसी गवार औरत के संस्कार ने उसे इतना बड़ा बनाया है। और हाँ, जिस घर में अभी तुम रह रही हो, उस घर को तुम्हारे पति ने नहीं बल्कि इसी अनपढ़ गवार औरत ने बनाया है, और अभी तक यह घर इसी गवार औरत के नाम पर ही है। इसलिए तो बेटे ने हमें यहाँ पर इलाज करवाने के लिए बुलाया है। पर अब नहीं, तुम लोग कहीं और अपना रास्ता देख लो। चलो गायत्री, अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल ही अपने गांव चले जाएंगे। इस घर को हम किराए पर चढ़ा देंगे। इससे जो किराया आएगा उससे हमारे खर्च आसानी से निकल जाएंगे। रुकिए बाबूजी, गायत्री जी का बेटा अनिरुद्ध ने कहना शुरू किया। आज तक मैं अपनी पत्नी की गलतियों पर पर्दा डालता रहा, उसकी हर गलती को माफ करता रहा, पर आज तो उसने बर्दाश्त की सीमा ही पार कर दी है। आप लोगों को अपमान करके मुझे पहले ही आवाज उठाना चाहिए था, पर मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। जिस माँ बाबूजी को तुमने आज अपमान किया है, उनका अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान तुम्हारे किताबी पढ़ाई से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उन्होंने तुम्हें घर के हर काम करने के लिए नहीं कहा है, बस थोड़ा बहुत अपना हाथ बटाने के लिए कहा है। पर तुम हो कि उनकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की, उल्टा उन्हें ही अपमान करने लगी। उन्होंने अपनी मेहनत से यह मकान बनाया था जिसमें तुम आज रह रही हो। यह बात मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। माँ बाबूजी का सहारा अगर ना होता तो हम आज इतने महंगे शहर में किसी किराए के मकान में रह रहे होते। तुम्हारी
10,000 की नौकरी से मैं भी देखता हूँ कि तुम इतने महंगे शहर में कहाँ रहती हो। इतना सुनते ही सुनिधि तुरंत अपना रंग बदल ली और कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनिरुद्ध? तुम चाहते हो तो मैं माँ जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो। माँ जी, आप अनिरुद्ध को थोड़ा समझाइए ना। माँ जी तो बस दो टूक ही बोल सके, बहू मैं तो गांव की अनपढ़ गंवार महिला हूँ, मैं अपने बेटे को कैसे समझा सकूंगी। रात को सोते समय माँ बाबूजी ने अपने बेटे बहू में और कोई बात आगे न बढ़े, इसलिए अपनी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने अगले दिन ही जाने का निश्चय कर लिया। आखिर घर के बड़े बुजुर्ग लोग ही तो परिवार को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है, यही सोचकर माँ बाबूजी ने उन्हें माफ कर दिया। आखिर माँ तो ये कभी नहीं चाहती कि उनके बेटे बहू के बीच कोई द्वंद्व छिड़ जाए। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।